मुरादाबाद से है। मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के पूर्वी नजरपुर गांव में पिछले 6 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें गांव के पूरे सहयोग के साथ श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम किया जा रहा है और भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा को शांति व्यवस्था के रूप में सुनने के लिए आ रहे हैं। आपको बताते चले, श्रीमद् भागवत कथा जो की जाती है यदुकुल श्री मणि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया था, उसी को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा या वेद का आयोजन किया जाता है और इसके वेद पर लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विचारों को धारण कर उनके मन रूप पर चल सके, इसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन किया जाता है, जिसमें यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूरे देश में चल रहा और सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को मनाकर श्री कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं, जिसमें पूर्वी नजरपुर गांव में भी श्री कृष्ण भगवान को कथा के रूप में लोग मनाकर याद कर रहे हैं और उसके विचारधारा के रूप पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम दानवीर सिंह यादव है और मैं नाजरपुर पूर्वी का स्थायी निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर 6 दिन हो गए आज भागवत कथा को चलते हुए। तो श्रीमद् भागवत कथा का सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है और हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं या जो भी आसपास के लोग हैं, वो इस कथा में आकर के आएँ और इसका धर्म लाभ कमाएँ। कब से कब तक चलने वाला है? देखिए, ये आज 6ठा दिन है इसको और आगे ये 3 दिन और चलने वाली है। 17 तारीख आज से शुरू हुआ है? नहीं, 6ठा दिन है आज। अच्छा, ये जो कार्यक्रम मनाया जाता है किसकी याद के लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया था, उसी को लेकर के ये हमारा एक वेद है श्रीमद् भागवत, और इसके द्वारा मतलब जो इसके वेद पर प्रकाश डाला जाता है, जिससे हमारे जो हमारे मतलब पहले इष्ट देव हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इनके जीवन पर प्रकाश डाला जाता है और ये कोशिश की जाती है कि एक आम आदमी उसमें अपने जीवन में उनके विचारों को धारण करे। क्या मांग करना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा, जो भी हमारे समस्त क्षेत्रवासी, हमारे समस्त ग्रामवासी अपने आपसी मतभेद दूर करके और इस कथा में पंडाल में आकर के उपस्थित हों और धर्म लाभ कमाएं और यहाँ सिर्फ मनोरंजन के साधन के लिए ना आएँ, यहाँ जो ज्ञान मिले उनको अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में उनको धारण करें। अच्छा, प्रोग्राम शांति व्यवस्था के रूप में चला, कोई प्रशासन की मदद, पुलिस के? देखिए, हमारे गांव में ऐसी कोई विशेष वो नहीं है, दिक्कत नहीं है जिससे कि हम पुलिस प्रशासन का सहयोग लें। हमारा गांव एक बहुत बढ़िया शांति प्रिय गांव है और हम पूरे गांव की ही सहयोग से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी तक का बिल्कुल सफल कार्यक्रम हुआ है और आगे भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रम कराते रहेंगे। अगर हमारा गांव से और क्षेत्रवासियों से सबका सहयोग रहेगा तो आगे भविष्य में ऐसे हम कार्यक्रम कराते रहेंगे। किस तरीके का कोई उत्पात नहीं है? कोई उत्पात नहीं और आगे भी कोई उत्पात होने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा है। इसको बहुत ही शांति प्रिय तरीके से लोग आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं माता बहनें बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी क्षेत्र की एक संख्या में आ रही है देखने के लिए। मेरा पंडित महिपाल आचार्य नाम है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर का रहने वाला हूँ। आज की कथा भगवान कन्हैया की माखन चोरी की लीला चल रही है। उपदेश दे रहे हैं कन्हैया कि किस तरीके से माखन चुराएंगे और किस तरीके से पकड़े जाएंगे और उसकी सजा भगवान कन्हैया को मिलेगी। ये प्रकाश डाला जा रहा है, कभी व्यक्ति को गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोग किस तरह से सुन रहे हैं इसको और किसकी याद में मनाया जाता है? लोग बड़ी भावना के साथ और उत्साह के साथ सुन रहे हैं और ये हमारा एक परंपरा और एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जिसको सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और अपने जीवन का कल्याण होता है। इसी के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। अच्छा, ये जो कथा हो रही है क्या इसी गांव में हो रही है या आपके धर्म के लोग और भी कर रहे हैं हर जगह, देश भर में? हर जगह पर हो रही है ये कथा। ये कब से कब तक चलने वाली है? ये
अभी जन्माष्टमी से प्रारंभ हुई है और चैत्र की नवरात्रि तक श्रीमद् भागवत कथा चलेगी। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे अपने धार्मिक लोगों से? हम अपने धार्मिक लोगों से ये मांग करना चाहेंगे, हमें सदा एकता का प्रतीक रहना चाहिए, एकता बनानी चाहिए और यही हमारा ग्रंथ सिखा रहा है कि हम भावना के साथ सभी एक रहें। अच्छा, कथा के माध्यम से भी कुछ लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कहीं ना कहीं देश भर में शांति का। हाँ। तो किस तरीके का संदेश कथा से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? कथा के लिए इस माध्यम से इसलिए इस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है कि कथा सुनने से लोगों के अंदर भावनाएं जागृत होंगी और भगवान की भक्ति बढ़ेगी और जब भक्ति बढ़ेगी तो मेरा देश सुखी होगा, मेरी जनता सुखी होगी, मेरे भक्त सुखी होंगे। ठीक है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।